एपिसोड 34। एक हसीना थी, एक दीवाना था। अगली सुबह राजवीर सोते हुए झील को देख रहा था। झील राजवीर को हक करके सो रही थी। राजवीर झील का गाल सहलाते हुए, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जान, तुम्हें तुम्हारा एहसास दिलाने के लिए तुम्हें थोड़ा हर्ट होना होगा और मुझे उसे रोकना होगा। बोलते हुए राजवीर की आंखें बेहद सर्द हो जाती हैं। तभी झील नींद भरी आवाज़ में, वीर तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं, अब सुबह सुबह किस बात पर गुस्सा आ रहा है तुम्हें? राजवीर अपनी आंखें नॉर्मल करके, कुछ नहीं जान, अच्छा बुझ जाओ। बोलते हुए राजवीर उठकर बैठ जाता है। झील उठकर बैठते हुए, मैं उठ गई, अब मुझे तुम्हारी किस चाहिए। राजवीर अपनी बाहें चढ़ाते हुए, जान सोच लो, अगर मैं किस करने पे आया तो बात आगे बढ़ जाएगी। राजवीर की बात सुनकर झील की आंखें बड़ी हो जाती हैं। झील झट से बेड से खड़ी हो जाती है और भागकर वॉशरूम में चली जाती है। झील की इस तरह की हरकत देखकर राजवीर के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है, पर कुछ ही पल में राजवीर की स्माइल गायब भी हो जाती है। राजवीर अपनी आंखें बंद करके फोकस करने लगता है। उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। राजवीर अपनी आंखें खोलकर, तुम आ रहे हो युवराज, आओ। हेल किंग की क्वीन को चैलेंज किया है तुमने, तो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेगी वो खुद हेल क्वीन करेगी। बोलते हुए राजवीर के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर के बाद झील वॉशरूम से बाहर आती है और झील इधर उधर देखती है, पर उसे राजवीर कहीं नहीं दिखता। झील टॉवल टेबल पर रखते हुए, वीर कहाँ हो? ये इंसान, नो वो इंसान नहीं है, पर ये गया कहाँ? बोलकर झील एक नज़र खुद को मिरर में देखती है और नीचे जाती है। झील त्रिशा को देखती है तो जो इस समय कुशन्स ठीक कर रही थी। त्रिशा भी सर उठाकर झील को देखती है। झील त्रिशा को देखते हुए, वीर कहाँ है? झील का सवाल सुनकर त्रिशा एक कमरे की तरफ देखती है। त्रिशा की नजरों को फॉलो करते हुए फिर वो उस कमरे की तरफ बढ़ जाती है। झील एक नजर त्रिशा को देखकर उस कमरे की तरफ बढ़ जाती है। इससे पहले कि झील वो दरवाजा टच भी कर पाती थी, कोई उसे पीछे खींच लेता है। झील सर घुमाकर लीजा को देखती है। लीजा घबराते हुए झील को देख रही थी। झील लीजा को देखते हुए, लीजा तुम? लीजा झील का हाथ छोड़कर, हेल क्वीन, आप यहाँ नहीं जा सकती। झील कन्फ्यूजन से, पर क्यों नहीं जा सकती? लीजा कुछ पल रुक कर, क्वीन वो ये आपके लिए सही जगह नहीं है, प्लीज़ मेरी बात मान जाए। झील लीजा को देखते हुए, लीजा तुम मुझे झील बुला सकती हो, ये क्वीन सुनना बहुत ही वियर्ड लगता है मुझे। लीजा हिचकिचाते हुए, पर मुझे आपको आपके नाम से बुलाने का हक नहीं है। झील गहरी सांस लेके, मैं तुम्हें हक दे रही हूँ, आई नो तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, पर हम बात तो कर सकते हैं ना, दोस्त भी बन सकते हैं। झील की बात सुनकर लीजा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। लीजा मुस्कुराते हुए, ओके झील। झील कुछ सोचते हुए, लीजा राजवीर कहाँ है? इतनी देर से उसे ढूंढ रही हूँ। लीजा एक नज़र त्रिशा को देखकर, झील हेल किंग इस समय हेल गए हुए हैं, तुम अपने बेडरूम में जाओ, थोड़ी देर में हेल किंग आ जाएंगे। झील सर हिलाते हुए, ओके मैं जा रही हूँ। बोलकर झील तो वहाँ से चली जाती है। लीजा झील के जाते ही त्रिशा के पास जाती है और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है। त्रिशा का चेहरा एक तरफ हो जाता है। त्रिशा सर उठाकर दांत पीसते हुए, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? वो गुस्सा हो जाती है बहुत ज़्यादा। बोलते हुए त्रिशा अपना हाथ उठाती है और उसका हाथ जम जाता है। त्रिशा अपना हाथ हिलाने की कोशिश करती है, पर वो हिला नहीं पाती। लीजा सर टेढ़ा करके, क्या हुआ? हाथ नहीं हिल रहा है? तुम भूल गई मैं कौन हूँ? त्रिशा डोंट फॉरगेट दैट कि सब विचेस की सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ मैं। त्रिशा लीजा को घूरते हुए, रिलीज मी। त्रिशा की बात सुनकर लीजा अपनी पलकें झपकाते हुए त्रिशा अपना हाथ नीचे कर लेती है। लीजा सर्द आवाज में, क्या करना चाहती थी तुम? झील को उस कमरे में भेज रही थी तुम, पता है ना तुम्हें उस कमरे में क्या है? त्रिशा लीजा को देखते हुए, मैंने उन्हें बोला नहीं था, वो खुद गई थी। खैर अब मुझे हमारी हेल क्वीन के लिए खाना बनाना है, यू नो शी इज अ ह्यूमन बीइंग। बोलकर त्रिशा किचन में चली जाती है। लीजा मुस्कुराते हुए, ह्यूमन बीइंग
अक्सर जिसे कमज़ोर समझा जाता है वही कुछ खास निकलते हैं। जो दीवानगी बनकर आई थी वो कुछ खास बनकर रहेगी। बोलते हुए लीजा ऊपर बेडरूम की तरफ देखती है। झील बेडरूम में जाती है। वो विंडो के पास जाती है। झील की नज़र रेलिंग पर रखे हुए एक बोतल पर जाती है जिसमें पर्पल कलर का लिक्विड था। झील उस बोतल को उठाती है। झील उस बोतल को देखते हुए ये क्या है और यहाँ क्या कर रहा है बोलते हुए झील गौर से उस बोतल को देखती है। उस बोतल की डिज़ाइन काफ़ी यूनिक थी जो झील को पसंद आ रही थी। झील उस बॉटल को ले जाती है और बेड पर बैठ जाती है। झील एकदम से उस बॉटल को देखने लगती है। झील खुद से ही व्हाट द हेल झील, इसे देखने से क्या होगा, मुझे इसे खोलना चाहिए बोलकर झील उस बॉटल को खोलने के लिए हाथ उठाती कि झील बॉटल को खोलती है उससे पहले ही राजवीर अंदर आ जाता है। झील सर उठाकर राजवीर को देखती है। राजवीर झील के हाथ में बॉटल को फिर झील के चेहरे को देखता है। राजवीर जाकर झील के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। झील राजवीर को देखते हुए तुम नीचे क्यों बैठे हो वीर। राजवीर झील के हाथ से उस बॉटल को लेते हुए जान, जिस चीज के बारे में पता ना हो उन चीजों को छूना नहीं चाहिए बोलते हुए राजवीर झील के हाथ से वो बॉटल लेता है। झील बॉटल को देखते हुए ओके पर ये क्या है बोलते हुए झील उस बॉटल को देख रही थी। राजवीर झील का चेहरा अपनी तरफ करते हुए जान, कुछ ज्यादा ही मासूम नहीं हो तुम, इतनी मासूमियत अच्छी नहीं है। झील अपनी आंखें छोटी करके तुम कहना क्या चाहते हो वीर। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखे जो तुम समझ नहीं सकती जान बोलकर राजवीर झील के लिप्स पर पैक कर देता है और खड़ा हो जाता है और उस बॉटल को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। झील खड़ी होकर वीर मुझे मेंशन के बाहर जाना है। झील की बातें सुनकर राजवीर झील के चेहरे को देखने लगता है। झील बहुत ज्यादा होप से राजवीर को देख रही थी। राजवीर झील के फॉरहेड पे किस करके ओके हम साथ में बाहर जाएंगे जान। राजवीर की बातें सुनकर झील के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आखिर वो बोतल में क्या था और वो पर्पल कलर का लिक्विड, क्या ये वही लिक्विड है जो उस समय उस आदमी यानी युवराज के पास था, और अगर वो उसके पास था तो वो यहाँ कैसे आया और राजवीर ने झील के हाथों से वो क्यों ले लिया और क्यों नहीं बताया कि वो क्या है। आखिर स्टोरी में क्या होने वाला है कहानी में आगे जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए मेरे साथ यानी जान के साथ।